अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डेटाबेस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज़ डेटाबेस सिस्टम? डेटाबेस सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ द डाटा एज वेल एज प्रोग्राम दैट रिक्वायर टू मैनेज दैट डाटा। उसके बाद हमने पढ़े डेटाबेस सिस्टम के कितने कंपोनेंट्स हैं। 4 तरह के कंपोनेंट्स थे: डाटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड पर्सनल। उसके बाद हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया डाटा क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर, और उसके बाद पर्सनल्स, डाटाबेस में कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। आज हमारा टॉपिक है एक्सप्लेन आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द डाटाबेस। मतलब डाटाबेस जो हमने बनाई है इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं: डाटा इंटीग्रेशन, डाटा इंटीग्रिटी एंड डाटा इंडिपेंडेंस। इंटीग्रेशन का मतलब होता है बेटा जोड़ना। डाटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है मींस डाटा कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट। डाटा इंडिपेंडेंस का होता है कि डाटा डिपेंड नहीं करता किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। अब एक्सप्लेन करते हैं डाटा इंटीग्रेशन क्या होता है। द डाटा इन अ फाइल सिस्टम। बेटा पहले टॉपिक हमने पढ़ा था कि फाइल सिस्टम, उसके बाद हमने पढ़ा था डाटाबेस। फाइल जो सिस्टम है वो भी डाटा को सेव करती है, लेकिन वो कौन सी ट्रेडिशनल अप्रोच है, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स पाई जाती थी जो हम लोगों ने प्रीवियस हमने उसको डिस्कस किया है। उसके बाद हम लोगों ने उन प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमने डाटाबेस को बनाया। और डाटाबेस के हमने अब उसके बाद हम इस टॉपिक में हम डाटाबेस के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ रहे हैं। द डाटा इन अ डाटाबेस सिस्टम इज स्टोर्ड इन अ सेपरेट फाइल। वो कहता है कि डाटाबेस सिस्टम में जो डाटा है वो सेपरेट फाइल में स्टोर होता था। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेस डाटा स्टोर्ड इन अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फाइल। कहता है ये बहुत मुश्किल था कि हम लोग डिफरेंट सेपरेट फाइल से डाटा को एक्सेस करते। ठीक है, और डाटाबेस ने ये जो प्रॉब्लम थी इसको रिड्यूस किया है, ये इसको कम किया है। एंड इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द डाटाबेस इज टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। Data in a database may be located at different computer physically but it is connected to the data communication। कहता है database में जो डाटा है वो डिफरेंट कंप्यूटर में फिजिकली लोकेट हो सकता है, लेकिन वो आपस में एक दूसरे के साथ डाटा कम्युनिकेशन लिंक के ज़रिए कनेक्टेड होते हैं। जैसा कि बेटा आप लोग सर्वर एक आपके पास एक मेन डाटाबेस है, जितने भी यूज़र हैं वो अपने पर्सनल कंप्यूटर से कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर को। सर्वर आपकी मेन डाटाबेस है, चाहे वो आउट ऑफ कंट्री बैठा हो पर्सन, चाहे वो एक ही सिटी के हों, जिस जगह मर्जी बैठ के हम लोग अपने पर्सनल कंप्यूटर से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो सर्वर आपको आंसर करता है। तो अब जो सर्वर है वो आपकी मेन डाटाबेस है, जो कि हार्ड फिजिकली तो डाटा डिफरेंट जगह पे लोकेट है, लेकिन आपस में वो कैसे किसी भी कम्युनिकेशन लिंक के ज़रिए कनेक्टेड है। इन दिस वे डाटा अपेयर सेंट्राइज लॉजिकली। बेटा डाटा जो सा है वो सेंट्रल में सेव है लॉजिकली, एक दूसरे के साथ वो डाटा कनेक्टेड होता है। जैसा कि हम लोग फेसबुक है वो एक डिफरेंट जगह पे हम उसके ज़रिए कम्युनिकेशन करते हैं। तो क्या है कि वो सर्वर के ज़रिए, वो सर्वर में मेन डाटा सेव होता है। तो जो भी यूज़र रिक्वेस्ट सेंड करता है या एक्सेप्ट करता है तो पहले मेन सर्वर के पास जाती है, मेन सर्वर फिर दूसरे क्लाइंट को रिक्वेस्ट सेंड करता है, उसका जवाब लेकर फिर दोबारा जिसने रिक्वेस्ट की है उसको जवाब सेंड करता है। तो ये है डाटा इंटीग्रेशन। ठीक है, और दूसरी इसकी ऑब्जेक्टिव है डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी मीन्स रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। रिलायबिलिटी का मतलब है बेटा कि कितनी देर तक ये बिल्कुल जो भी आपने कंडीशन लगाई हैं वो जो भी जितनी भी कंस्ट्रेन अप्लाई किया है वो सारी के सारी डाटा को पहले फुलफिल करे, उसके बाद डाटा उसमें डाटाबेस में स्टोर हो। एंड एक्यूरेसी ऑफ द डाटा मतलब कि डाटा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। इंटीग्रिटी रूल्स आर डिज़ाइन टू कीप अ डाटा कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट। वो कहता है कि हम कोई ना कोई रूल अप्लाई करते हैं डाटा पे ताकि डाटा हमारा कंसिस्टेंट रहे और क्या रहे, करेक्ट रहे। मतलब जो हमने पहले डाटा पे कंडीशन लगाई है वो एट द एंड डाटा पे भी वही डाटा सेव रहे, या एक एम्प्लॉय के बारे में जो पहले डाटा हमने सेव किया है दूसरी फाइल में भी सेम टू सेम वही डाटा सेव है। जैसा कि हम लोग एक रूल लगा दें कि जो एक स्टूडेंट को रोल नंबर असाइन हुआ है वो किसी दूसरे स्टूडेंट को असाइन ना हो,
तो अब ये हम लोगों ने एक कंस्ट्रेंट लगा दिया है। अब ये जब भी डाटा डेटाबेस में सेव होगा तो पहले वो चेक करेगा कि ये जो नंबर, ये जो स्टूडेंट ऐड हो रहा है, इसका डाटा ऐड हो रहा है, तो इसका रोल नंबर दूसरे प्रीवियस स्टूडेंट को असाइन तो नहीं हुआ। अगर असाइन होगा तो वो कहेगा पहले अपने रोल नंबर को चेंज करो, फिर वो उसको सबमिट करेगा। द रूल्स दीज रूल्स एक्ट्स लाइक अ चेक ऑन द इनकम। वो कहता है कि ये जो हमने रूल अप्लाई किया है वो जितने भी डाटा इसमें इंटर करेंगे तो उसको पहले क्या करेगा, चेक करेगा। फॉर एग्जाम्पल एंड इंटीग्रिटी रूल्स कैन बी मेक श्योर दैट द सेम एम्प्लॉय आईडी इज़ नॉट असाइन टू अ मल्टीपल एम्प्लॉय। मतलब हम लोगों ने एक रूल लगा दिया है कि जो एक एम्प्लॉय आईडी, हर एम्प्लॉय आईडी की आईडी डिफरेंट होनी चाहिए। मतलब एक जैसी आईडी मल्टीपल एम्प्लॉय को असाइन ना हो, ठीक है। इसको कहते हैं डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी मीन्स डाटा रिमेन अ कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट। अब थर्ड वाला ऑब्जेक्टिव है डाटा इंडिपेंडेंस। डाटाबेस जो फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर आपको याद हो तो वो उसमें डाटा डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम पाई जाती थी। मतलब आपका डाटा डिपेंड करता था एप्लीकेशन प्रोग्राम पर। मतलब हमने कहा था कि जैसे अगर हम फाइल के फॉर्मेट को चेंज करेंगे तो हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी चेंज करना पड़ेगा। अब डाटा इसमें डाटाबेस में डाटा इंडिपेंडेंसी, मतलब डाटा एप्लीकेशन प्रोग्राम पे डिपेंड नहीं करता। डाटाबेस अप्रोच प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस। इट मीन्स दैट डाटा एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। उसमें डाटा डिपेंड करता था एप्लीकेशन प्रोग्राम पे, डाटाबेस में डाटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम सेपरेटेड फॉर्म में होते हैं। मसलन द यूज़र कैन चेंज अ डाटा स्टोरेज स्ट्रक्चर। कहता है यूज़र है वो स्टोरेज स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है एंड ऑपरेशन विद और चेंजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम। वो कहता है जो डाटा है वो स्टोरेज स्ट्रक्चर को, ऑपरेशन को चेंज कर सकता है विद और चेंजिंग एप्लीकेशन। उसमें अगर हम लोग फाइल सिस्टम में अगर हम लोग डाटा के फॉर्मेट को या स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं तो हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी चेंज करना पड़ता था। लेकिन इसमें आप लोग एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज किए बगैर डाटा स्टोरेज स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यूज़र कैन आल्सो मॉडिफाई अ प्रोग्राम। जो यूज़र है वो प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी मॉडिफाई कर सकता है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा को रीऑर्गेनाइज किए बगैर। ये आप डाटाबेस के 3 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं आज हम लोगों ने। डाटा इंटीग्रेशन का मतलब होता है हम डाटा को सेंट्रलाइज लॉजिकली सेव कर देते हैं। जो भी जिसको भी चाहिए होता है वो आपस में कम्युनिकेशन लिंक के ज़रिए कनेक्टेड होते हैं, वहाँ से डाटा को सेंट्रलाइज डाटा को फैच कर सकते हैं। डाटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है रिमेन आर डाटा रिलायबल एंड करेक्ट। मतलब कि डाटा में जो भी हमने कंस्ट्रेंट लगाई है वो एट द एंड, मतलब जो भी हम डाटा इंटर करेंगे पहले वो चेक करेगा कंडीशन को, रूल को। अगर तो वो फिल करेगी, उसकी कंडीशन को फुलफिल करेगी तो ही वो डाटा को सेव करेगा। जैसा कि हम लोग अक्सर अपने मोबाइल में नंबर सेव करते हैं। अगर आप वो मोबाइल का जब आप नाम सेव करते हैं तो अगर वो पहले से ही नाम सेव हो तो वो आपको कहता है कि इस नाम पहले से एग्जिस्ट है ये वाला नाम पहले, फिर आपको उसको नाम को थोड़ी बहुत चेंज करना पड़ता है, फिर वो आपके नाम को सेव कर ले। तो ये भी एक डाटा इंटीग्रिटी का रूल है, ठीक है। उसके बाद डाटा इंडिपेंडेंस में क्या हम लोगों ने पढ़ा है कि डाटा जो सा है वो बेटा डाटाबेस 2 चीज़ों का मजमुआ है ना, एक तो डाटा का और एक प्रोग्राम्स का। कौन सा प्रोग्राम जो डाटा को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ करता है? वो कहता है कि डाटा जो सा है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम पे डिपेंड नहीं करता। आप डाटा को भी चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंज द एप्लीकेशन प्रोग्राम, और एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी आप अपडेट मॉडिफाई कर सकते हैं विदाउट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। आज आपका इतना ही टॉपिक है। अल्लाह।